मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं वास्तुकला के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है स्तूप। देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन समाधियों को स्तूप कहा जाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। इसके लिए प्राकृत शब्द थूप मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। चूँकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था, अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। चैत्य शब्द ची धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चयन करना। इसमें पत्थर या ईंट चुनकर भवन तैयार किए जाते थे। इस शब्द का संबंध चित्त या चिता से भी है। स्तूप तथा चैत्य में मुख्य भेद यह दिखाई देता है कि चैत्य पर्वत गुफाओं में खोदा जाता था। इसमें स्तूप का आकार वर्तमान रहता था तथा इसमें अवशेष नहीं रखे जाते थे। इसके विपरीत स्तूप के भीतरी भाग में पात्र में अवशेष रखकर भवन बनाया जाता था। स्तूप समतल भूमि में ईंट पत्थर की सहायता से बनाए जाते थे। स्तूप का उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में समाधि के चारों ओर मिट्टी का ऊंचा टीला बनाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य शमशान की पवित्रता को बनाए रखना था। सूत्रकाल में अस्थि कलश में शरीर धातु को रखकर जमीन में गाड़ने तथा उसके ऊपर ऊंचा टीला बनाने की प्रथा थी। रामायण से पता चलता है कि महापुरुषों तथा सम्राटों की स्मृति में चैत्य या स्तूप निर्मित किए जाते थे। इस प्रकार बुद्ध से पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ था। बुद्ध ने स्वयं महापुरुषों की शरीर धातु पर समाधि बनाने को कहा था। उन्हें चक्रवर्ती राजाओं की समाधि का ज्ञान था। इसी कारण उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को चौराहे पर स्तूप निर्मित करने का आदेश दिया था। ऐसा लगता है कि अपने मौलिक रूप में स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उसके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए थे। स्तूप के 4 प्रकार बतलाए गए हैं, जिनमें पहला है शारीरिक। इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। दूसरा प्रकार जो बताया गया है वो पारभौगिक है। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखे गए हैं। तीसरा प्रकार बताया गया है उद्देशिक। इसमें वे स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया गया था, जैसे बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। चौथा जो प्रकार बताया गया है स्तूप का वो है संकल्पित। ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया गया है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार बताए गए हैं बौद्ध स्तूपों के। स्तूप का प्रारंभिक जो रूप होता था वो अर्धगोलाकार होता था। इसमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का थूहा बनाया जाता था, जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती थी,
जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था। इसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था। हर्मिका का अर्थ होता है देव सदन अथवा देवताओं का निवास स्थान। हर्मिका के बीच में यष्टि लगाई जाती थी। यष्टि के ऊपरी सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते थे। स्तूप को चारों ओर से बाड़ अथवा दीवार से घेरा जाता था। इस बाड़ को वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा करने के लिए जो खाली स्थान होता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। कालांतर में वेदिका के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वार पर मेहराब तोरण बनाए जाते थे। इस प्रकार मेधि, वेदिका, अंड, प्रदक्षिणापथ, हर्मिका, यष्टि, छत्र और तोरण आदि स्तूप वास्तु के प्रमुख अंग होते थे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया है। उनकी मान्यता है कि प्रदक्षिणापथ, मेधि तथा हर्मिका की वेदिकाएं क्रम से पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश की द्योतक हैं। वे स्तूप वास्तु की तुलना वैदिक कालीन यज्ञीय यूप वास्तु से करते हुए इसके विविध अंगों जैसे मेधि, अंड, हर्मिका तथा छत्र को क्रम से पितृलोक, मनुष्यलोक, देवलोक तथा श्राद्ध देवी के प्रतीकात्मक अंगों के समीकृत करते हैं, जो कालांतर में हिंदू मंदिरों के 4 अंगों जंगली, गर्भगृह, शिखर तथा आमलक के रूप में व्यक्त हुए। मौर्य काल से पूर्व बुद्ध की शरीर धातु पर निर्मित कराए गए 8 स्तूपों में से केवल पिपरवा स्तूप के अवशेष ही हमें प्राप्त हुए हैं। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण अपने शासनकाल के दौरान करवाया। 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु आदि स्थानों में इन स्तूपों को देखा था, परंतु दुर्भाग्यवश आज ये नष्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल रायलट ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। 1888 में मेजर कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ करवाया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ ही उसके दक्षिणी पश्चिमी तोरण द्वारों तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरण द्वारों को पुनः खड़ा करवाया था। यहाँ से एक बड़ा 2 छोटे स्तूप मिले हैं। मार्शल के अनुसार महास्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। यह ईंटों से बना था जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय में ही हुआ। इसके अतिरिक्त जिन्हें परवर्ती शासकों ने बाद में परिवर्तित भी करवाया। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने थे। सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप के चारों ओर छोटे छोटे पूजार्थक स्तूप बनाए गए थे जिनके ध्वंसावशेष हमें मिलते हैं। उसी के पास अशोक का स्तंभ लेख है। दोनों स्तूपों के ध्वंसावशेष ये सूचित करते हैं कि इनका आकार काफ़ी विशाल होता रहा है। मौर्य काल के बाद शुंग काल में भी जैसे हम देखें कि सांची के स्तूप और खासतौर पर भरूच के स्तूप के जो तोरण द्वार बनाए गए और उसका जो परिवर्धन हुआ वो शुंग काल में हुआ था। और परवर्ती शासकों के द्वारा भी स्तूप निर्माण की परंपरा हमारे देश में लंबे समय तक चलती रही है। इस तरह से स्तूप जो है वो बौद्ध वास्तुकला की एक अनुपम भेंट है भारतीय स्थापत्य कला को। और ये आज भी इनका जो स्थापत्य वास्तु है वो आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।